मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या जरूर खाना चाहिए, वो 4 चीज़ें। तो 14 जनवरी दिन शुक्रवार को मकर संक्रांति मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त यानी कि आप 14 जनवरी को तो है ही, साथ ही 15 जनवरी के दिन यानी शनिवार के दिन भी मकर संक्रांति आप मना सकते हैं। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं। 14 जनवरी का जो शुभ मुहूर्त है वो है जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर और पुण्यकाल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक का है। मकर संक्रांति महापुण्यकाल 14 जनवरी का है, ये दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक का है। और पूजा का समय रहेगा जो संक्रांति का पुण्यकाल समय है 6 घंटे पहले से लेकर 6 घंटे बाद तक का मान्य होता है। ऐसे में आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे हैं तो पूजा सुबह 8:43 के बाद कीजिएगा और शुक्ल योग दोपहर 1:36 पर है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक है। मकर संक्रांति के कुछ नियम है, जैसे कि पुण्यकाल में दंत मंजन नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। यहाँ तक कि गाय भैंस का दूध निकालना, तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, बैंगन, कटहल, मसालेदार भोजन, ये सभी चीज़ें भी नहीं करना चाहिए। काले कपड़े भी मत पहने और भगवान की निंदा तो बिल्कुल भी ना करें। बाल भी मत कटवाइए। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल से खिचड़ी बनाकर पहले भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में खाया और खिलाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के इस महत्व की वजह से ही इस नाम का खिचड़ी व्रत का नाम जो है खिचड़ी है। लेकिन इस बार खिचड़ी के त्योहार पर खिचड़ी खाने को लेकर लोग उलझन कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं या 15 जनवरी को। देखिए दोनों ही दिन मना सकते हैं, पर शर्त ये है कि मकर संक्रांति का जो आप पूजा पाठ करेंगे वो 14 जनवरी की 7:30 बजे सुबह से, पर 15 जनवरी को दोपहर 12:30 तक आपको सभी कार्य कर लेने हैं। मकर संक्रांति के दिन उलझन है, तो चलिए उलझन को निकालिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन शनिदेव, गुरु, सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा भी मकर में है। ऐसे में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से खिचड़ी खाने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह नवग्रहों का प्रसाद माना जाएगा। अब शास्त्रों में कहा गया है प्रसाद किसी भी दिन किसी रूप में ग्रहण किया जाए तो दोषपूर्ण नहीं होता, सभी स्थिति में ग्रहण करने के योग्य होता है। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो खाएंगे आप वो चावल, उड़द, घी, नमक से बनाइए, यानी घी उसमें जरूर डालिए, गाय का घी। और इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी किया जाता है। हालांकि खिचड़ी पर्व के दिन सिर्फ खिचड़ी ही नहीं खाया जाता बल्कि और भी चीज़ें खाई जाती हैं। वो क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुड़ खाने का विधान है, तिल, काला तिल भी खाने का विधान है और यहाँ तक कि इस दिन चना, मूंगफली भी खाया जाता है। इस दिन तिल खाने और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जीवन के शनिदोष, राहु केतु की परेशानी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तिल किसी और का अगर आप खाते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। दान तो करना है, पास के मंदिर में कराइए, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी का खाते हैं तो प्रेम से उसका पैसा आप उनको किसी न किसी थ्रू आप दे दीजिए और किसी का भी तिल दान लेने से बचिए। ये नहीं कि तिलकुट दे रहे हैं दोस्ती में और आपने ले आया तो बदले में उसके आप चुकाइए मोल, फिर लेके आइए। तो इस दिन कुछ खास नियम के भी पालन किए जाते हैं। अब आप पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगाजल या काला तिल डालकर नहा लें। इसके बाद 1 लोटा जल में थोड़ा सा तिल, गुड़ और गंगाजल मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। अब इसके बाद आप भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, जो भी मंत्र आपके आता है, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। इस दिन तमाम वस्तुओं को दान देने का विधान है और सूर्य देव की पूजा के बाद शनिदेव को काला तिल जरूर अर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो पीपल के नीचे 1 लोटा जल में काला तिल डालकर अर्पित कराएं, दोनों ही प्रसन्न होंगे। और 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन आप मना सकते हैं।
तिल, गुड़, खिचड़ी, चना, बादाम, ये चीज़ें जरूर खाइए। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।